तो लास्ट वीडियो में हमने अपने स्टैक को कंप्लीट कर लिया है। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक और डेटा स्ट्रक्चर जिसका नाम है क्यू। जैसे हमारा स्टैक जो था एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप था। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप मतलब हम अपने एरे पे कंस्ट्रेंट लगा देते थे कि हम एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ही हम अपने एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे स्टैक में जो है स्टैक जो है फर्स्ट आउट पे वर्क करता था, मतलब जो भी एलिमेंट सबसे लास्ट में इंसर्ट हुआ है वही सबसे पहले आउट होगा। मतलब जैसे हमने 10, 20, 30, 40 इंसर्ट किया, तो जो भी एलिमेंट सबसे लास्ट में इंसर्ट हुआ है, 40 सबसे लास्ट में इंसर्ट हुआ है, तो सबसे पहले कौन सा आउट होगा हमारे पास? 40। सेम उसी तरह हमारा जो है क्यू है, क्यू हमारे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे वर्क करता है। मतलब जो भी एलिमेंट सबसे पहले इंसर्ट हुआ है हमारा क्यू में वही सबसे पहले आउट होगा। जैसे हमारे पास एलिमेंट है 10, 20, 30 और 40, तो हमारे पास सबसे पहले कौन सा इंसर्ट हुआ था? एलिमेंट 10। तो सबसे पहले आउट भी कौन सा होगा हमारे पास? 10। सबसे पहले हमारे क्यू से बाहर आएगा 10। जैसे हमारे पास स्टैक में 5 फंक्शन होते थे, पुश, पॉप, टॉप, साइज और इज एम्प्टी, सेम उसी तरह से हमारे पास क्यू में भी हमारे पास 5 फंक्शन है, एन क्यू, डी क्यू, फर्स्ट, साइज और इज एम्प्टी। एन क्यू जो है हमारे क्यू में एलिमेंट को इंसर्ट करेगा, डी क्यू जो है हमारे क्यू से एलिमेंट को डिलीट करेगा, फर्स्ट जो है ये बताएगा कि हमारा जो क्यू है उसका टॉप मोस्ट एलिमेंट क्या है, साइज फंक्शन बताएगा कि अभी हमारे क्यू का जो साइज क्या है, इज एम्प्टी बताएगा कि हमारी क्यू जो है एम्प्टी है या नहीं। तो क्यू को इम्प्लीमेंट करने से पहले हमें इसमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहला तो जैसे कि हमारे पास स्टैक था, स्टैक में क्या होता था कि हमें सिर्फ एक वेरिएबल की जरूरत पड़ती थी, नेक्स्ट इंडेक्स। अगर हमें किसी एलिमेंट को इंसर्ट करना है तो वो हम किस पे करते थे? नेक्स्ट इंडेक्स पे, डेटा के नेक्स्ट इंडेक्स पे हम एलिमेंट को इंसर्ट कर देते थे। अगर किसी एलिमेंट को डिलीट करना है तो वो हम कैसे करते थे? सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट इंडेक्स से अपने एलिमेंट को डिलीट कर देते थे। लेकिन क्यू जो है हमारे पास, क्यू में क्या होता है कि इंसर्शन और डिलीशन 2 अलग अलग पॉइंट है हमारे पास, इसलिए हम इसमें सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल का काम नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हमें इंसर्ट करना है किसी एलिमेंट को तो वो तो हमारे नेक्स्ट इंडेक्स पे होगा, वो तो हमारा एलिमेंट जो है नेक्स्ट इंडेक्स पे इंसर्ट होगा। लेकिन अगर हमें किसी एलिमेंट को डिलीट करना है, जैसे हमने 10, 20, 30 और 40 को इंसर्ट कर दिया, तो नेक्स्ट इंडेक्स किसे पॉइंट करेगा? इस लोकेशन को पॉइंट करेगा। और अगर हमें किसी एलिमेंट को डिलीट करना है मान लीजिए, तो डिलीट तो हमारा इस एंड से होता है, मतलब जो सबसे पहले आया था वही डिलीट होगा सबसे पहले हमारा। तो इसलिए हमें इसमें क्या करना पड़ता है, हमें इसमें 2 वेरिएबल लेकर चलने पड़ते हैं एक साथ। पहला हमारे पास होता है नेक्स्ट इंडेक्स, जो कि हमें ये बताता है कि हमारा अगला एलिमेंट किस पोजीशन पर इंसर्ट होगा। और एक हम लेके चलेंगे हमारा फर्स्ट इंडेक्स, जो कि हमें ये बताएगा कि अभी हमारी क्यू का जो है फर्स्ट क्या है, ताकि हम डिलीशन को अपना जो डी क्यू फंक्शन है उसे आसानी से क्रिएट कर पाएंगे। तो देखते हैं इसे। तो जैसे हमारे पास एक एरे गिवन है, तो इसका नेक्स्ट इंडेक्स क्या है अभी हमारे पास? जैसे हमने 10, 20, 30, 40 को इंसर्ट कर दिया, तो नेक्स्ट इंडेक्स हमारा क्या हो गया? जी। और हमारे फर्स्ट इंडेक्स क्या होगा? ये बताया कि हमारा फर्स्ट एलिमेंट क्यू में क्या है। अगर हम किसी एलिमेंट को डिलीट कर देते हैं, मान लीजिए जैसे हमने 10 को डिलीट कर दिया, तो सिंपली हम क्या करेंगे, अपने फर्स्ट इंडेक्स की जो वैल्यू है उसे इंक्रीज कर देंगे, तो हमारी फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू जो है इंक्रीज हो गई। तो इसी तरह से अगर हमने 20 को डिलीट कर दिया तो हमारी फिर से फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू जो है इंक्रीज हो जाएगी। अब मान लीजिए हमारा क्यू जे है, अब हमें बताना है कि हमारा फर्स्ट इंडेक्स और नेक्स्ट इंडेक्स क्या होगा। तो अगर हमारे पास एक एलिमेंट है तो सिंपल बात है कि हमारे पास जो नेक्स्ट लोकेशन होगी वो हमारी नेक्स्ट इंडेक्स को पॉइंट करेगी। हमारे पास फर्स्ट इंडेक्स क्या होगा? जो भी एलिमेंट हमारी फर्स्ट पोजीशन पे रखा है वो हमारा फर्स्ट इंडेक्स हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें, अगर हमारा क्यू जो है एम्प्टी है, इस समय हमारे पास नेक्स्ट इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी? जो फर्स्ट जो होगा, फर्स्ट पोजीशन जो होती है, जीरो लोकेशन जो होती है, वो हमारे नेक्स्ट इंडेक्स को पॉइंट करेगी। तो इस समय अगर हम फर्स्ट को देखें तो वो क्या होना चाहिए हमारा? इस समय हमारा फर्स्ट जो है क्या होगा? -1। मतलब जब तक हमारी क्यू एम्प्टी है तब जब हम क्या रखेंगे अपनी फर्स्ट इंडेक्स को -1, क्योंकि अभी हमारे पास कोई भी एलिमेंट ही नहीं है हमारी क्यू में, इसलिए हम अपनी फर्स्ट इंडेक्स को क्या रख रहे हैं? -1। तो इसमें एक चीज़ और है, जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास ये एक क्यू गिवन है जिसमें हमने 10, 20 और 30 को डिलीट कर दिया, तो अब हमारा जो फर्स्ट इंडेक्स है वो किसी पॉइंट करेगा? 40 को, और हमने 50 और 60 को इसमें इंसर्ट कर दिया। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि हमारे पास जो नेक्स्ट इंडेक्स की जो वैल्यू है वो हमारे क्यू का जो एक्चुअल साइज है उससे ग्रेटर हो जाएगी, और हमारे पास मैसेज प्रिंट हो जाएगा क्यू इज फुल। तो जबकि हमारे पास इसमें अभी भी स्पेस है, जीरो जो लोकेशन थी हमारे पास 0, 1 और 2 जी एम्प्टी है, फिर भी हमारे पास क्या मैसेज प्रिंट हो जाएगा कि क्यू इज फुल, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपने जो नेक्स्ट इंडेक्स की जो वैल्यू है उसे इंक्रीमेंट तो करेंगे, लेकिन इस तरह से इंक्रीमेंट करेंगे कि उसकी नेक्स्ट इंडेक्स की जो वैल्यू है वो कभी भी हमारे एक्चुअल साइज से ग्रेटर ना हो। अगर हमारे एरे से ग्रेटर वैल्यू होती है तो उसकी वैल्यू फिर से सर्कुलर मूव करनी चाहिए। इस सिचुएशन में क्या होना चाहिए था कि
नेक्स्ट इंडेक्स की जो वैल्यू है वो वापस आ जानी चाहिए थी हमारे फर्स्ट इंडेक्स पर, अगर स्पेस है अगर हमारे पास तो। इस सिचुएशन से बचने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे जो नेक्स्ट इंडेक्स की वैल्यू है, नेक्स्ट इंडेक्स की जो भी वैल्यू है हम उसे इस तरह से इंक्रीज करेंगे कि वो सर्कुलर मूव हो जानी चाहिए। और इसी तरह हम फर्स्ट इंडेक्स को, मान लीजिए हमने 40, 50 और 60 को डिलीट कर दिया, अभी भी हमारे पास एलिमेंट तो है, हमारे पास 70 मान लीजिए, इसमें 70 एलिमेंट है, तो हमारे फर्स्ट इंडेक्स की जो वैल्यू है क्या हो जाएगी, फर्स्ट इंडेक्स की जो भी वैल्यू है तो मूव करके यहाँ पर आनी चाहिए, इसे पॉइंट करना चाहिए हमारा फर्स्ट इंडेक्स जो है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट इंडेक्स और फर्स्ट इंडेक्स की जो भी वैल्यू होगी हम उसे सर्कुलरली मूव करेंगे। तो उसे ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे जो भी इंक्रीमेंट तो करेंगे हम नेक्स्ट इंडेक्स की जो भी वैल्यू उसमें इंक्रीमेंट तो करेंगे +1 से, लेकिन उसे मॉड कर देंगे हम कैपेसिटी से। जो भी हमारी एक्चुअल कैपेसिटी होगी हमारे पास एरे की, उसे मॉडुलस कर देंगे हम। तो हमारी कभी भी नेक्स्ट इंडेक्स की वैल्यू और फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू कभी भी हमारी ग्रेटर नहीं हो पाएगी हमारे एक्चुअल एरे से। अब हम देखते हैं अपने फंक्शंस को कि हम अपने फंक्शंस को किस तरह से क्रिएट करेंगे इसमें। तो एनक्यू जो फंक्शन है उसे हम सिंपली क्रिएट कर लेंगे, हमारा जो भी डाटा होगा उसके नेक्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू को इंसर्ट कर देंगे। डी क्यू में क्या करेंगे हम कि जब भी हम किसी एलिमेंट को डिलीट करेंगे हमें से फर्स्ट इंडेक्स की जो भी वैल्यू उसे इंक्रीज करना होगा। तो इस तरह से हमारे पास डी क्यू फंक्शन क्रिएट हो जाएगा और हमारा जो डेटा है उसे रिटर्न भी कराना पड़ेगा हमें। फर्स्ट के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट के लिए तो हम सिंपली फर्स्ट इंडेक्स को यूज कर लेंगे, जो भी हमारे पास फर्स्ट इंडेक्स पर वैल्यू होगी वही हमारे क्यू का फर्स्ट एलिमेंट होगा। और साइज के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जब भी किसी एलिमेंट को हम अपनी क्यू में एंटर करेंगे तो एक वेरिएबल ले लेंगे हम क्यू साइज नाम से, तो जिसकी वैल्यू को जब भी हम किसी एलिमेंट को अपनी क्यू में इंसर्ट करेंगे तो हम उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे, जब भी किसी एलिमेंट को हम डिलीट करेंगे तो उसकी वैल्यू को डिक्रीज कर देंगे। तो इस क्यू साइज वेरिएबल का यूज हम कर लेंगे अपने साइज फंक्शन में, तो हमें वहां से साइज पता चल जाएगा अपने क्यू का। इज एम्प्टी के लिए हम क्या करेंगे, हम अपने क्यू साइज जो वेरिएबल है उसी का यूज कर लेंगे। तो चलो इसे कोड करते हैं। तो क्यू को हम डायरेक्टली टेम्पलेट से क्रिएट करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा जो क्यू है वो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू को होल्ड करे। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, टेम्पलेट टाइप नेम टी। अब क्लास को क्रिएट करते हैं। तो इसमें हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है, एक तो हमें एरे की ज़रूरत है जो कि किसी भी टाइप का डेटा होल्ड करेगा, इंटीजर, कैरेक्टर या फ्लोट। उसके बाद हमें नेक्स्ट इंडेक्स और फर्स्ट इंडेक्स की ज़रूरत पड़ेगी इसमें। उसके बाद हमें क्यू साइज जो कि हमें साइज बताएगा क्यू का, और कैपेसिटी जो कि हमारी कैपेसिटी को बताएगी हमारी क्यू की जो कैपेसिटी कितनी है। अब हम कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करते हैं जिसमें अपने वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करेंगे। तो हमने क्या किया, इसमें अपने एरे को क्रिएट किया हमने सबसे पहले, तो जो कि किसी भी टाइप के डेटा को होल्ड कर पाएगा, इंटीजर, कैरेक्टर या फ्लोट, कोई भी डेटा होगा उसे होल्ड कर सकता है। उसके बाद हमने नेक्स्ट इंडेक्स और फर्स्ट इंडेक्स को इनिशियलाइज किया। नेक्स्ट इंडेक्स को हमने 0 से किया और फर्स्ट इंडेक्स को हमने -1 से किया, क्योंकि जब हमारी क्यू जो है एम्प्टी होगी उस समय हमारे पास फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। उसके बाद हमने क्यू साइज को इनिशियलाइज किया जो कि क्यू के साइज को बताएगा। अभी हमारे पास क्यू का साइज क्या है, 0। और हमने इस टोटल जो साइज है उसका यूज़ करने के लिए हमने क्या किया, कैपेसिटी का यूज़ किया है, ताकि हम अपने टोटल साइज का जो भी यूज़ है वो अपनी कंस्ट्रक्टर से बाहर यूज़ कर सकें हम अपने टोटल साइज को। इसलिए अब इसमें हमें 5 फंक्शन की जरूरत होगी, तो उन 5 फंक्शन को क्रिएट करते हैं अब हम। तो साइज फंक्शन क्या बताएगा, हमारे क्यू के साइज को बताएगा। इज एम्प्टी बताएगा कि हमारा क्यू जो है एम्प्टी है या नहीं। एन क्यू जो है हमारे एलिमेंट को इंसर्ट करेगा क्यू में। डी क्यू क्या करेगा, हमारे एलिमेंट को डिलीट करेगा क्यू से और उस डेटा को रिटर्न करेगा, जो भी उसमें डेटा होगा, कैरेक्टर, फ्लोट या इंट, जो भी हमारे पास उसमें डेटा होगा उस डेटा को रिटर्न करेगा। फर्स्ट फंक्शन क्या करेगा, फर्स्ट फंक्शन भी उस वैल्यू को रिटर्न करेगा जो भी हमारे पास फर्स्ट इंडेक्स पर है, जो भी वैल्यू है, इंटीजर या कैरेक्टर या फ्लोट, जो भी वैल्यू उसे रिटर्न करेगा। तो सबसे पहले हम साइज फंक्शन का यूज़ करते हैं। साइज फंक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रिटर्न कराना पड़ेगा सिर्फ अपने जो भी हमारे पास क्यू साइज है उसे, जो भी हमारे पास क्यू साइज की जो भी वैल्यू है हम उसे सिंपली रिटर्न करा देंगे। क्योंकि हम जब भी किसी एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे अपनी क्यू में, एंड इंसर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, उस समय अपने क्यू साइज जो भी हमारा वेरिएबल है उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे, और जब भी किसी एलिमेंट को डिलीट करेंगे हम अपनी क्यू से, उस समय हम क्या करेंगे, अपने क्यू साइज की जो भी वैल्यू उसे डिक्रीज कर देंगे। हम अपने क्यू साइज को सिंपली रिटर्न करा देंगे। अब एज एम्प्टी फंक्शन पर आते हैं। एज एम्प्टी फंक्शन में हम क्या करेंगे, हम अपने
क्यू साइज जो वेरिएबल है हम उसी का यूज़ करेंगे। हमारा जो वेरिएबल है अगर उसकी वैल्यू 0 होती है तो हमारे पास ट्रू रिटर्न हो जाएगा, मतलब हमारी जो क्यू है वो एम्प्टी है, और अगर 0 नहीं होती है तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा, मतलब हमारी क्यू जो है वो एम्प्टी नहीं है। अब आते हैं हम अपने एन क्यू फंक्शन पर। एन क्यू फंक्शन में हमें सबसे पहले तो अपने डेटा को इंसर्ट करना है हमारे एरे में। हमारी क्यू में डेटा को हमें इंसर्ट करना है सबसे पहले। तो हमने अपने जो भी हमारे पास डेटा था उसे हमने इंसर्ट कर दिया अपने नेक्स्ट इंडेक्स पर, तो हमारा डेटा जो है इंसर्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, इसमें अपने नेक्स्ट इंडेक्स की वैल्यू है उसे इंक्रीज करना है। अभी हमने देखा था कि हमें किस तरह से इंक्रीज करना है अपनी नेक्स्ट इंडेक्स की वैल्यू को। नेक्स्ट इंडेक्स +1 मोड कैपेसिटी। इससे क्या होगा, हमारे जो नेक्स्ट इंडेक्स की जो वैल्यू है वो सर्कुलर मूव करेगी। तो इसमें एक चीज़ और देखी थी हमने कि अगर हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट को अगर हम इंसर्ट कराते हैं तो उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने जो भी हमारे पास फर्स्ट इंडेक्स की जो वैल्यू है उसे 0 करनी पड़ेगी। अगर हम अपने फर्स्ट एलिमेंट को इंसर्ट कराते हैं, अगर हमारे पास फर्स्ट इंडेक्स की जो वैल्यू है वो -1 होती है, मतलब अभी हमारी क्यू जो है एम्प्टी है, तो उस समय उसके बाद हमें क्या करना है, हमें अपने डेटा को सबसे पहले इंसर्ट करना है उस पोजीशन पर, और उसके बाद हमें फर्स्ट इंडेक्स की जो वैल्यू है वो हमारी क्या हो जानी चाहिए, 0। तो इसमें एक चीज़ और देखना पड़ेगा हमें अपनी, अगर हमारा जो है कहीं हमारी क्यू जो है फुल तो नहीं है, तो उस कंडीशन को और हैंडल करना पड़ेगा हमें। उसके लिए हम क्या कहते हैं, अपने कैपेसिटी का यूज़ करेंगे। हमारी अगर क्यू साइज की जो वैल्यू है, हमारा जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू अगर कैपेसिटी के इक्वल हो जाती है तो इसका मतलब क्या है, हमारा क्यू जो है वो फुल है। तो इसमें हम क्या करेंगे, मैसेज प्रिंट करा देंगे यूजर को कि क्यू इज फुल, और सिंपली रिटर्न कर जाएंगे। अब हम अपने डी क्यू फंक्शन को क्रिएट करते हैं। तो डी क्यू फंक्शन में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो अगर हमारी क्यू जो है एम्प्टी तो नहीं है, इस कंडीशन को हैंडल करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इज एम्प्टी फंक्शन का यूज करेंगे। अगर हमारे पास इज एम्प्टी जो फंक्शन है अगर वो ट्रू रिटर्न करता है, मतलब हमारी क्यू जो है वो एम्प्टी है, तो इसका मतलब हम मैसेज प्रिंट कर देंगे क्यू इज एम्प्टी और रिटर्न कर जाएंगे सिंपली। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो हमारा जो भी डेटा है उसे हम एक वेरिएबल में स्टोर कराएंगे। तो हमने क्या किया, हमारा जो भी डेटा था हमारे पास फर्स्ट इंडेक्स पे जो भी डेटा था, हमने उस डेटा को अपने एक आंसर वेरिएबल में स्टोर कराया और उसे रिटर्न कर जाएंगे हम अपने डेटा को। जो भी डेटा होगा हमारे पास, इंटीजर, कैरेक्टर या फ्लोट, तो हम उसे रिटर्न कर जाएंगे। और इसमें हमें फर्स्ट इंडेक्स की जो वैल्यू उसे अपडेट करना पड़ेगा। फर्स्ट इंडेक्स की जो वैल्यू हम किस तरह से अपडेट करेंगे, अभी हमने जिस तरह से हम नेक्स्ट इंडेक्स की वैल्यू को अपडेट कर रहे थे, फर्स्ट इंडेक्स +1 मोड कैपेसिटी, ताकि वो सर्कुलर मूव करती रहे। अब हम अपने फर्स्ट फंक्शन को क्रिएट करते हैं। फर्स्ट तो सिंपली रिटर्न करेगा हमारा जो भी डेटा होगा। तो अब हम अपने मेन फंक्शन को क्रिएट करते हैं इसमें। उसके लिए हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं। अब हम अपनी फाइल को इंक्लूड करते हैं इसमें। अब हम अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। क्योंकि हमारी क्लास जो है टेम्पलेट से बनी हुई है तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा हम किस टाइप के डेटा लेना चाहते हैं उसमें। और कंस्ट्रक्टर में हमें पास करना पड़ेगा हमारा जो क्यू है उसका साइज क्या होने वाला है। तो हमने पास किया मान लीजिए 6। तो अब हम अपने एन क्यू फंक्शन को कॉल करते हैं डेटा को इंसर्ट करने के लिए। तो हमने क्या किया, इसमें अपने एन क्यू फंक्शन से अपने डेटा को इंसर्ट किया। उसके बाद हमने फर्स्ट फंक्शन को कॉल किया, हमारे इस क्यू जो है उसका टॉप क्या है। उसके बाद 3 बार हमने डी क्यू को कॉल किया डिलीट करने के लिए। उसके बाद फिर से हमने फर्स्ट को कॉल किया। उसके बाद हमने साइज को कॉल किया। उसके बाद हमने इज एम्प्टी को कॉल किया। तो इसे रन करके देखते हैं। तो हमारे पास आउटपुट जो है आ गया। सबसे पहले हमने क्या किया,
10, 20, 30, 40, 50, 60 तक इंसर्ट होगा डेटा, क्योंकि हमारे क्यू का जो साइज था वो 6 था। जैसे ही हमने 70 को इंसर्ट किया तो हमारे पास मैसेज प्रिंट आ गया क्यू इज फुल। उसके बाद हमने क्या किया, फर्स्ट को कॉल किया, वही हमारे क्यू का जो फर्स्ट क्या है 10, तो हमारे पास 10 आ गया। उसके बाद उसने क्या किया, डी क्यू को कॉल किया 3 बार, मतलब 10, 20 और 30 को डिलीट कर दिया उसने, 10, 20 और 30 को डिलीट कर दिया। उसके बाद हमारे क्यू का जो टॉप है, हमारी जो क्यू है उसका फर्स्ट क्या हो जाएगा फिर 40, तो उसने 10, 20 और 30 को डिलीट कर दिया। उसके बाद हमारे क्यू का जो फर्स्ट क्या हो गया 40, हमारे क्यू का साइज क्या हो जाएगा 40, 50 और 63, तो और एज एम्प्टी में हमारे पास फॉल्स आ गया, तो हमारी क्यू जो है वो सही वर्क कर रही है।